जनपद बिजनौर आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अति महत्वपूर्ण ज्वलंत प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार भी व्यक्त करता हूं तथा साथ ही साथ परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपको अनेकों महाकुंभों में त्रिवेणी में डुबकी लगाने की आयु प्रदान करे। अनेकों महाकुंभों में लंबी आयु। साथ ही माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज मेरे निवेदन पर चांदपुर से बास्टा वाली रोड बनाने के लिए कह दिया है। कहा है नहीं जी संसदीय कार्य मंत्री, हाँ भरी कि नहीं? और आपने भी हाँ भरी। अध्यक्ष महोदय, अगर आप उठाना जाए और मैं कहूंगा जय, कह दो आप भी जय है। चांदपुर से बास्टा वाली सड़क के लिए कह दो माननीय संसदीय अनुपूरक। मान्यवर महोदय, आपने विधानसभा उत्तर प्रदेश में आर्य समाज के संस्थापक पूज्य गुरुवर वेदोद्धारक महान समाज सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती का चित्र लगा करके जो ऐतिहासिक और साहसिक कार्य को अंजाम दिया है, इस कार्य को करके आप महाना से महान बन गए हो। लेकिन समय बढ़ेगा नहीं। बधाई देता हूं। समय बढ़ेगा नहीं, उतने में पूछना है। आपने मेरे से नहीं पूछा कि त्रिवेणी में डुबकी आपने भी लगाई कि नहीं? नहीं, मैं चाहता हूं कि जितनी बार मैं लगाऊं आप मेरे साथ चलो। गंगा मैया ने मना कर दिया कि आप आर्य समाजी हो, आप नहीं आओगे यहाँ पर। चलिए पूछे प्रश्न। आज मैंने माननीय ऊर्जा मंत्री जी से ऐसा प्रश्न पूछा है। स्वामी जी अनुपूरक पूछिए प्लीज। जी बस 1 मिनट में पूछ दूंगा जी। जो माननीय सदन में उपस्थित समस्त माननीय सदस्यों के विधानसभा क्षेत्रों की भी यही समस्या है। यह समस्या उत्तर प्रदेश की नहीं ही अपितु पूरे देश की समस्या है। अन्नदाता किसान का बेटा धरती माँ का सीना चीरकर गेहूं पैदा, अन्न धान पैदा करता है, गन्ना पैदा करता है, सारे देश को खिलाने का काम करता है, लेकिन वहां पर बिजली 8 से 10 घंटे ही दी जाती है और वो भी कभी 1 घंटा चल गई, कभी 2 घंटा चल गई। इसलिए किसान बहुत बुरी तरह से परेशान है। बिजली आती नहीं तो कैसे गन्ना उगाएगा वो, कैसे अपनी बेटी की शादी करेगा? तो माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न है कि क्या ऊर्जा मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि मेरे क्षेत्र में जो 4 प्रस्तावित बिजली घर हैं, जिनके लिए आपने भी सदन में कहा था स्वामी जी आपके बिजली घर बनवाएंगे। नंबर 1 बास्टा रोड चांदपुर शहर, नंबर 2 त्रिपुरी बिजली घर बास्टा के पास, नंबर 3 मनोटा व जलीलपुर ब्लॉक, दूरपुर ब्लॉक, सादीपुर मिलक, नूरपुर ब्लॉक को बनवाने पर विचार करेंगे? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं? एक शेर में इसी उसमें कहना चाहता हूं माननीय शेर को मंत्री जी के लिए, जो उलझ कर रह गए हैं फाइलों के जाल में। माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय, मुझे ये तो बता दीजिए हमारे चारों बिजली घर कब आएंगे मैदान में? मान्यवर महोदय, मीटर खराब होने के कारण बिजली के बिल 500 से 5000 रुपए हो जाते हैं। उपभोक्ता उसको ठीक करवाने में दफ्तरों के चक्कर लगाता रहता है, ठीक नहीं हो पाते हैं, लेकिन जेई जाकर के उनके कनेक्शन काट देता है। बाकी सब लोगों पर कृपा तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी खराब मीटर होने के कारण बिल ठीक होने तक उपभोक्ता का कनेक्शन काटने पर पाबंदी लगाने का आदेश पारित करने का काम करेंगे? यदि नहीं तो क्यों नहीं? चलिए धन्यवाद। एक प्रश्न साथ में एक प्रश्न हो रहा जी। अब हो गया, आपका भाषण हो गया। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को नहीं, अब स्वामी जी का माइक बंद करें, मोना जी का शुरू करें। मोना जी प्लीज। 5 मिनट हो गए, 5 मिनट से ज्यादा मैं किसी को भी नहीं।
अभी अभी आता माननीय है, अध्यक्ष जी, अभी दिलवाते हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली की जो समस्या खासकर लाइन लॉस को लेकर के हो रही है, जो फॉल्ट की वजह से ट्रिप हो रही है और ओवरलोडिंग की वजह से उपभोक्ता इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान है। आज की तारीख की अगर बात करें तो मौजूदा समय में बिजली की मांग 20,000 मेगावाट तक पहुंच गई वर्तमान में। पिछले वर्ष जून में अधिकतम मांग लगभग 30,600 18,000 मेगावाट तक पहुंची थी और इस वर्ष अनुमानित है कि ग्रीष्म काल में ये मांग 32 से 33,000 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में जो जितनी आप ये हम बना रहे अलग अलग संसाधनों से बिजली जो हो रही है, वो 28,000 मेगावाट से ज्यादा विद्युत आपूर्ति का इंतजाम सरकार के पास वर्तमान में नहीं है। प्रदेश में जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी बताया इसके पहले के प्रश्न में कि लगातार जो नए कनेक्शन दिए जा रहे हैं, लाइन बढ़ाई जा रही है, बहुत अच्छी बात है, पर लगभग 3.45 करोड़ बिजली धारक उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में हैं, जिसमें से 15 लाख किसान और लगभग 1.5 लाख उपभोक्ता ग्रामीण 1.50 लाख उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्र। पर सबसे बड़ी समस्या माननीय अध्यक्ष जी ये है कि आज अगर जो मैंने प्रश्न किया तो उसके जवाब में अगर माननीय मंत्री जी देखेंगे तो उन्होंने लिखा है कि 5 नए 3311 केवी विद्युत उपकेंद्रों की स्थापना की गई। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस प्रदेश की आबादी 25 करोड़ की है और पिछले वित्तीय वर्ष में अगर केवल 5 3311 के उपकेंद्र बनाए जाएंगे, तो अगर इस दर से एक्सपेंशन चलेगा तो क्या बिजली विभाग निर्विघ्न और बिजली उपभोक्ताओं को दे पाएगा? और मैं उसके पीछे की वजह बताऊं माननीय मंत्री जी की, हो सकता है मैं मानती हूं कि काम अच्छा बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर कहीं न कहीं धन का अभाव भी। मैं इसलिए कह रही हूं कि पिछले 10 महीने में जो पिछला वित्तीय वर्ष था, उस वित्तीय वर्ष में केवल 65% बजट बिजली का निर्गत हो पाया। पिछला बजट था 66,190 करोड़ और उसमें मात्र 48,263 करोड़ ही जारी हो पाया। मतलब जो बजट था भी वो भी पूरी तरह से बिजली विभाग को नहीं मिला। ऐसी दशा में मैं समझ सकती हूँ कि कैसे विस्तार हो पाएगा, नए बिजली पावर प्लांट कैसे बन पाएंगे। तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से केवल 2 सवाल पूछना चाहती हूँ। जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही है, जिस तरह से विस्तार की बात हो रही है, उसकी पूर्ति के लिए क्या सरकार नए विद्युत पावर प्लांट की स्थापना करने की सरकार की कोई स्कीम है? सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है। एक सवाल ये। दूसरा, जो बिजली कटौती हो रही, जो लाइन लॉस की वजह से, ट्रांसफार्मर्स की कमी की वजह से, अपग्रेडेशन की कमी की वजह से, इसके लिए सरकार के पास क्या प्लान है? क्या उस व्यवस्था को सरकार पूर्ण करा पाएगी ताकि निर्विघ्न बिजली उपभोक्ताओं को मिल सके? महबूब अली। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। विद्युत जो जनता के यानी कि देश के हर व्यक्ति से जुड़ा विभाग है, लेकिन अफसोस की बात है मंत्री जी खड़े होते हैं, जवाब कैसा देते हैं पूरा सदन जानता है। उत्तर प्रदेश में पिछले वक्तों में 2024-25 में 16,26,132 बिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ था। लगातार मांग दुगनी बढ़ रही है, लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा। आपने इस बार भी लक्ष्य रखा है 4,51,746 का मिलियन यूनिट का लक्ष्य रखा है, लेकिन कम से कम 10 लाख मिलियन
बिजली की आपको जरूरत है। उपभोक्ता लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर पिछले 1 साल की बात कर लें तो मेरे ख्याल से लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर तिगुना उपभोक्ता बढ़ा है, यानी कि जितना उपभोक्ता उसका बढ़ना चाहिए था उसकी कैपेसिटी के हिसाब से तिगुना बढ़ा है। मैं इतना ही कहूंगा कि विद्युत की मांग को ध्यान में रखते हुए कागज पर नहीं, ये बबूल वबूल की बात नहीं करके अगर सीधा जवाब दे मंत्री जी तो अच्छा लगता है। क्योंकि अगर ये देख लिया जाए कि मैं और लंबी बात नहीं करके अगर अमरोहा की बात कर लूं तो 4 यूनिट हैं, 40,000 नए कनेक्शन बढ़ गए हैं 1 साल के अंदर। अगर मांग के हिसाब से देख लिया जाए तो कैपेसिटी 20% बढ़ी, विद्युत की व्यवस्था 20% हुई, 80% को कैसे बिजली दे पाएंगे, ये समझ से परे की बात है। इसलिए जमीन पर इस पर विचार करना चाहिए। इसी सीधा सवाल है हमारा, लंबा भाषण कोई नहीं, कि विद्युत की बढ़ती मांग को देखते हुए ग्रीष्मकाल सामने है और मांग को देखते हुए उपभोक्ता के कनेक्शन की मांग को ध्यान में रखते हुए आप गंभीर होकर, ना कि प्राइवेटाइजेशन करने के, गंभीर होकर इस पर उपभोक्ता को बिजली देने का काम करेंगे। जितनी मांग है उसकी मांग के अनुरूप इसमें स्पष्ट सा जवाब दे दे तो अच्छा है। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यगण ने जो चिंता बताई है महत्वपूर्ण है। पहले मैं स्वामी जी की बात का उत्तर दे देता हूं। स्वामी जी की चिंता थी कि उनके जिले में, उनके विधानसभा क्षेत्र में कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है। आपके जिले का भी है मेरे पास, लेकिन मैं खाली आपकी विधानसभा का ही पढ़ रहा हूं। 33 केवी उपकेंद्र की 2 जगहों पर क्षमता वृद्धि की गई। नए वितरण परिवर्तक 94 लगाए गए। क्षमता वृद्धि 121 में की गई। 11 केवी लाइन के निर्माण या विभक्तीकरण का काम किलोमीटर में 250 किलोमीटर का किया गया। क्षतिग्रस्त परिवर्तक जो बदले गए उनकी संख्या है 1803। माननीय अध्यक्ष जी, जर्जर तारों को एबी केबल से बदलने का काम जो है 315 किलोमीटर किया गया। तो ये माननीय सदस्य जिन्होंने प्रश्न पूछा था उनके प्रश्न का जवाब है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को बिजली की दिक्कत आती है। अब महबूब अली जी कहेंगे कि आप पीछे की बात क्यों कर रहे हैं, लेकिन कहना पड़ेगा क्योंकि किसान तो उतने ही लगभग है राज्य में। आपके समय कम कनेक्शन दिए गए थे, हमारे समय ज्यादा कनेक्शन दिए गए। हमने बिजली मुफ्त कर दिया है। आपके समय में माननीय अध्यक्ष जी, इनके समय में किसानों के कुल कनेक्शन जो थे वो 10,65,000 थे और आज हमारे समय लगभग 15 लाख हो गए, बढ़कर 5 लाख बढ़े। दूसरी बात, आपको ये भी मालूम है कि इस समय हम पिछले 2 साल से किसानों को मुफ्त में बिजली दे रहे हैं, जिसको आप मानते ही नहीं थे कि सरकार कभी मुफ्त में बिजली दे सकती है। अब रही बात माननीय अध्यक्ष जी आधारभूत संरचना की, मैं उत्पादन पे भी आऊंगा। आधारभूत संरचना की जो बात माननीय सदस्य ने कहा है कि खाली 5 लगाए हैं तो कैसे काम चलेगा। 5 का आंकड़ा कम लगता है, लेकिन प्रश्न के लिखित जवाब में 5 लिखा हुआ है। वास्तव में 80 पर काम हो रहा है, 5 काम पूर्ण हुए। तो 80 के 80 जो है उसमें से माननीय सदस्य जी के क्षेत्र और जिले में भी जरूर हम देखेंगे कि उसको जल्दी से जल्दी आपके जिले का भी हो जाए। रही बात ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो मैं आपको बता दूं कि नए 33 केवी के उपकेंद्र बनाने का काम, जैसा मैंने कहा, 80 पे प्रस्ताव है, काम चल रहा है, उसमें से 5 पूरे हुए हैं। नई 33 केवी लाइन और नई बे के निर्माण का काम 796 में हो रहा है, उसमें से पूर्ण हुए हैं 469। 33 केवी के लाइनों के सुदृढ़ीकरण का काम 1096 में हुआ है। 33/11 केवी उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि का काम 1600 जगहों पे पूर्ण हुआ है। 11 केवी फीडर के विभक्तीकरण बाइफर्केशन का काम जो है वो 1547 जगह
पूरा हुआ है, 2847 जगह चल रहा है। नए वितरण परिवर्तक स्थापना का काम 21,887 जगह पे चल रहा है, 12,328 जगह पे पूरा हो गया है। क्षमता वृद्धि 83,600 से ज्यादा क्षमता वृद्धि का काम परिवर्तकों का चल रहा है, जिसमें से 53,000 में पूरा हुआ है। एलटी लाइनों और प्रोटेक्शन से संबंधित काम 20,139 जगह पे चल रहा है, जिसमें से 17,900 जगह पूरा हुआ है। जर्जर एबी केबल को बदलने का, नए कंडक्टर लगाने का 1,51,000 किलोमीटर का काम चल रहा है, जिसमें से 1,34,000 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है माननीय अध्यक्ष जी। और जर्जर 37 केवी एवं 11 केवी लाइन के रिकंडक्टरिंग का काम 53,900 लगभग 54,000 किलोमीटर में चल रहा है, जिसमें से 43,000 का काम पूरा हुआ है। कृषि पोषकों के पृथक्करण का काम किसानों को बेहतर बिजली देने के लिए ये भी एक महत्वपूर्ण काम है, जो पिछले 2 सालों में 1800 लगभग 1900 जगहों पे किया जा रहा है। बाकी लगभग अब पूरा हम लोग उसको कर लेंगे। 1657 जगह पे इसको हम लोगों ने पिछले 2 सालों में पूरा किया। इस प्रकार बहुत ही भगीरथ प्रयास, भगीरथ कार्य जो है बिजली की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने का माननीय अध्यक्ष जी हम लोग कर रहे हैं, और उसका सुखद परिणाम बिजली की निर्बाध निरंतर आपूर्ति के रूप में अवश्य हम सबको मिलेगा। एक और चिंता की गई कि बिजली की मांग बढ़ रही है, कंज्यूमर बेस बढ़ रहा है, कंज्यूमर की संख्या बढ़ रही है, ये बातें एकदम सही है बात। और उसके दृष्टिगत हम लोग नए पावर प्लांट लगाने का, उसमें आपको मालूम है कि मिर्जापुर का हम लोगों ने निविदा किया हुआ है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। उसी तरह से हम लोग जो है सोलर, हाइड्रो, हर प्रकार के, और थर्मल, हर प्रकार की नई क्षमता जहां जहां बनी है, जहां जहां से स्कोप मिल रहा है, वहां से हम लोग नई क्षमता कॉन्ट्रैक्ट करने का, नई क्षमता खरीदने का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा प्रयास माननीय अध्यक्ष जी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हो रहा है, जो शायद अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन आने वाले कुछ ही महीनों और साल में दिखेगा। उसमें एक लगभग 8,000 मेगावाट की हमारी सौर ऊर्जा की विशेष रूप से बुंदेलखंड में हमारी क्षमता जो है लगभग तैयार होने की पाइपलाइन में है। उसी प्रकार पीएसपी जो पंप स्टोरेज करके हम लोग सौर ऊर्जा को संचित करके पंप स्टोरेज में, और ये उतना ही सटीक, उतना ही महत्वपूर्ण, उतना ही सही तरीका है जितना कि एक नया पावर प्लांट लगाना। और पीएसपी की लगभग हम लोग 10 से 12,000 मेगावाट की क्षमता को लगा करके उसको बढ़ाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में आपने पिछली साल भी देखा कि आपके समय जो सप्लाई, जो पीक डिमांड आपकी 12,000, 13,000, 14,000 हुआ करती थी, उसके सामने हमने पिछली गर्मी में 30,618 मेगावाट की पीक डिमांड मीट करके दिया है हमने जनता को। और देश में, तब उत्तर प्रदेश के इतिहास में तो सबसे ज्यादा दिया ही था, पूरे देश के इतिहास में भी सबसे ज्यादा पावर सप्लाई करने वाला अगर कोई राज्य था पिछली गर्मी में तो उत्तर प्रदेश था। और इस बार भी हम शायद अगर जनता की डिमांड बढ़ेगी तो उससे भी ज्यादा पावर देने के लिए हमारे पास पूरा व्यवस्था है। हमने पूरी उसकी प्लानिंग की हुई है, पूरी खरीदने से लेकर के अपने पावर प्लांटों को ज्यादा पीएलएफ पे चलाने का, आरी पावर उपयोग करने का। एक बात मैं इसमें और जरूर जोड़ना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी कि इस समय पीएम सूर्य घर योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही है। और उसमें आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा में अभी तक कहीं नहीं था, लेकिन इसमें सौर ऊर्जा के उत्पादन में और पीएम सूर्य घर में हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उसका भी अच्छा परिणाम राज्य की जनता को मिलेगा। सौर ऊर्जा पीएम सूर्य घर में आपकी जानकारी के लिए रजिस्ट्रेशन के मामले में हम देश में नंबर 1 हो चुके हैं, और लगाने के मामले में भी जो इंस्टॉलेशन है उसमें भी गुजरात और महाराष्ट्र को छोड़कर हम बहुत पीछे थे, बहुत नीचे थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे आ गया है। तो इसी तरह से बायो सीएनजी में हम पहले नंबर पे आ गए हैं। सौर ऊर्जा का संयंत्र स्थापित करने में, प्लांट बनाने में, उसके पार्क बनाने में भी हम बहुत आगे निकल चुके हैं। तो आपको मैं और सदन को और राज्य की जनता को आश्वस्त करना चाहूंगा कि बिजली की जितनी भी डिमांड आएगी उसको पूरी करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। अगला प्रश्न श्री आशु मलिक आ गया। घोषणा की थी उसका क्या विचार करेंगे जी? तो अगर कोई घोषणा करी थी तो वो उसका होगा। नहीं,
उसका जवाब तो दे दें माननीय मंत्री। अरे घोषणा करी थी तो माननीय मंत्री जी बहुत विद्वान हो आप, जय मेरी आपने बात अगर को कोई मानते घोषणा हो। करी थी माननीय मंत्री जी, एक बार- एक सेकंड, अगर कोई घोषणा करी थी तो उसको दिखवा लीजिए। चलिए, श्री आशु मलिक बोल तो दिया। अरे बैठ के बोल खड़े दिया। तो ये नहीं के, खड़े होके बोले माननीय मंत्री जी। अरे माननीय बोल दिया, मंत्री जी खड़े होकर के बोल दिया, चार बिजली घर आपने घोषणा कर बोल दिया। दिया, बोल दिया, बोल दिया, खड़े होकर बोल दिया। संतों महंतों का आदेश सिरोधार्य है। मैं हो गया। जरूर सेवा करूंगा। लेकिन जय श्री राम नहीं बुलवा पाएंगे मंत्री जी। हूं कि आपने अति महत्वपूर्ण प्रश्न पर मुझे अनुपूरक पूछने का अवसर दिया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो प्रश्न पूछा था, माननीय मंत्री जी द्वारा जो उसका जवाब आया है वो मेरे प्रश्न के बिल्कुल विपरीत और भ्रामक है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान नगर